ओ मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आशा हमेशा पॉजिटिव की तरफ ही करनी चाहिए। हम भी ऐसे ही आगे चले हैं। फार्मेसी में कभी प्राइवेट जॉब्स हमारे लिए बहुत बढ़िया हुआ करती थी। फिर उसके बाद कुछ चीज़ें हुई जिनकी चर्चा मैंने इस सीरीज़ के DSSB सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट दैट इज़ फ्रॉम केमिस्ट्री के सिलेक्शन प्रोसेस वाले वीडियो में की थी। और उन बातों का जो अर्थ निकला था वो अर्थ ये निकला था कि सरकारी नौकरी तो भाई अब हमें भी चाहिए, और सरकारी नौकरी ही समाज की हर बला का और हर चीज़ का जवाब है। हम भी वही करेंगे और बड़े आराम से चीज़ें चलती रहेंगी। अब बात आई थी कि कैसे करेंगे, तो मैंने पहले वाले वीडियो में बताया कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। अगर आप नए हैं तो जाइए उस वीडियो को देखिए। दूसरे वाले वीडियो में बताया कि सिलेबस, पहले वाले में सिलेक्शन प्रोसेस में, साथ में सिलेबस में ये बताया था कि 5 सेक्शन ए वाले या पार्ट ए वाले सब्जेक्ट्स को हमें पढ़ना है। और उसके बाद अगले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि उसमें से किसी एक सब्जेक्ट को उठा के हम पढ़ना शुरू करें। तो जब भी सरकारी एग्ज़ाम की बात आती है तो हमारे यहाँ गधा, घोड़ा, कुत्ता सब एक ही लाइन में दौड़ते हुए नज़र आते हैं। सबके लिए एक ही सिलेबस है। क्या है? जीके, जीएस, रीजनिंग, ये वो, करंट अफेयर्स, सारी फालतू चीज़ें। उनमें से एक चीज़ है रीजनिंग एबिलिटी। हालांकि रीजनिंग एबिलिटी हर तरीके की चीज़ है। आपको प्लानिंग से लेके उस प्लानिंग को ज़मीन पे लाने तक, किसी भी तरह का एग्ज़ाम कराने तक, सब कुछ रीजनिंग एबिलिटी में ही आता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये सारी चीज़ें हमारे काम की भी हैं, यदि हम इनके विरोध में ही ना बोलें तो। पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि रीजनिंग एबिलिटी में हमें 16 चैप्टर्स कवर करने हैं और किस चैप्टर में क्या पढ़ना है। और थोड़ा बहुत मैंने ये बताया था कि उस रीजनिंग एबिलिटी को आपसे पूछा क्यों जाता है। ना सिर्फ इतने के लिए कि आपका दिमाग तेज हो, बल्कि इसके लिए भी कि आपको जो दुनिया की चुनौतियाँ मिलें आपकी जॉब के दौरान या आपके जीवन के दौरान, आप उनको आसानी से फेस कर पाएँ। इस वीडियो का फिर से वही उद्देश्य है। उसी रीजनिंग एबिलिटी या जनरल इंटेलिजेंस, समझदार यदि आप हैं, सामान्य रूप से ये सब्जेक्ट का नाम है, तो इस तरीके के सवालों को सॉल्व कर लेंगे। अब समस्या ये आती है कि कोचिंग्स जाते थे लोग, कोचिंग्स में जाके सीधा सवाल सॉल्व करना लगते थे, या एक प्रॉपर सिलेबस जैसा कुछ नहीं था, या प्रॉपर थ्योरी जैसी कुछ नहीं थी। हम अपने फार्मेसी के हिसाब से चल रहे हैं। वी आर अ वे बेटर फ्रॉम देम पर्सन्स। सो हमने एक सिलेबस बनाया और हम उस सिलेबस के कॉन्सेप्ट्स और थ्योरी को पढ़ेंगे और उसके बाद MCQs प्रैक्टिस करेंगे। तो इस वाले जो वीडियो है हमारा, काफ़ी भूमिका हो गई है 2 मिनट 3 मिनट की। इस वीडियो में आपको सामने दिख रहा होगा फाइंड द नेक्स्ट टर्म, फाइंड द मिसिंग टर्म, फाइंड द रॉन्ग टर्म। और टॉपिक 1 आपको नीचे नज़र आ रहा होगा, दैट इज़ नंबर सीरीज़, और ये इस रीजनिंग नाम के सब्जेक्ट के अंदर आता है। इसमें इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे कि आप अगला शब्द पता करिए या अगला नंबर पता करिए, आप बीच का नंबर पता करिए, या आप गलत नंबर पता करिए। अब ये पता कैसे करें? हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे फालतू कॉन्सेप्ट्स अपने दिमाग में बना लेते हैं और पता करने का प्रयास करने लगते हैं। पहली बात तो नंबर सीरीज़ है क्या? तो नंबर सीरीज़ क्या है? व्हाट इज़ नंबर सीरीज़? अ नंबर सीरीज़ इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्ड arranged in a particular logical pattern or rule. Our job is to find that logic and either not logical. नॉट लॉजिकल है मतलब लॉन्ग टर्म, रॉन्ग टर्म है। लॉजिकल है तो अगला शब्द हमें पता लग जाएगा, या बीच का मिसिंग वर्ड हमें पता लग जाएगा। इस सीधे सीधे रीजनिंग के इस चैप्टर का उद्देश्य आपको उस तरीके से बनाना है कि जब आप किसी एग्ज़ाम को करा रहे हो, आपने कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया होगा, बैचलर का, मास्टर्स का, ऑफलाइन वे में, तो उस एग्ज़ाम में क्या हो रहा होगा, सेट पेपर्स रहे होंगे, जिसकी बात मैंने पिछले वीडियो में भी की, ABCD तरह के, और आपके आसपास चारों लोग वही पेपर दे रहे होंगे लेकिन सबके सेट अलग होंगे। तो इस तरह की प्लानिंग कैसे बनी होगी? तो इस तरह की प्लानिंग बनी होगी इस नंबर सीरीज़ या इस रीजनिंग एबिलिटी के माध्यम से। ठीक, नंबर सीरीज़ में क्या है, एक संख्याओं की कड़ी होगी, जैसे 2, 4, 6, 8, और फिर डैश लगा दिया जाएगा, अगला पता करो। तो बहुत कॉमन है, आपको समझ में आ जाएगा 10। लेकिन इतने आसान सवाल तो होते नहीं, होते हैं ये भी, लेकिन हर बार नहीं होते। हमें हर बार की तैयारी करनी है, हमें हर समय की तैयारी करनी है। अब इस वीडियो में हम सीधा आते हैं हमारे मेन बेसिक उद्देश्य पे, जो है टाइप्स ऑफ नंबर सीरीज़ विथ एग्जांपल्स। कितने तरह की ये नंबर सीरीज़ हो सकती है?
तो पहली नंबर सीरीज़ है, 10 तरह की या 12 तरह के टाइप्स होंगे और हमने 2 वीडियोज़ में देखेंगे। ये पहला वीडियो है, इसमें टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 तक शायद होंगे और उसके बाद अगले वाले में अगले 6 होंगे, 10 होंगे। तो पहला वाला है अर्थमेटिक सीरीज़, दैट इज़ कॉमन डिफरेंस सीरीज़। ये सीरीज़ होगी वैसी जैसा एग्जाम्पल मैंने बोला, 2, 4, 6, 8, 10 वाला, मतलब 2-2 का है। जैसे इसमें रूल क्या है, इसमें रूल ये है कि नंबर या तो बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा बाय अ फिक्स डिफरेंस। +2 +2 +2 हो रहा तो एक फिक्स डिफरेंस आ गया। एग्जाम्पल क्या, 3,6, 3 जोड़ दिया 6 हो गया, +6 + 3 9 हो गया, 9 + 3 12 हो गया और अगला नंबर आपसे पूछ लिया गया। तो अब बहुत ही आसान लॉजिक है, 3 जोड़ा अगला शब्द आ गया 15। ये है पहली वाली सीरीज़। हम धीरे धीरे उन 10 सीरीज़ के बारे में जानेंगे और आप देखेंगे कि जब आप 10 को प्रैक्टिस कर लेंगे, 10 के कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो फिर MCQ आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। अगली टाइप है जियोमेट्रिक सीरीज़, जिसमें मल्टीप्लिकेशन है या डिवीज़न सीरीज़ है। सीधे तरीके से अगर पढ़ाया जाए, जैसे पिछले वाले एग्जाम्पल में क्या था, 0, 3, 6, 9, 12 था। अब अगर उल्टा मैं लिख दूं 12, 9, 6, 3 तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि अगला टर्म क्या होगा, 0, क्योंकि -3 हो रहा है। वैसे यहाँ है, या तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा या डिवीज़न हो रहा होगा। रूल क्या है, रूल ये है कि एक फिक्स नंबर से संख्याएं डिवाइड हो रही होंगी या मल्टीप्लाई हो रही होंगी, या तो गुणा हो रहा होगा या भाग हो रहा होगा। एग्जाम्पल क्या, 2, 4, 8, 16। तो 2 में 2 का मल्टीप्लिकेशन, 4 में 2 का मल्टीप्लिकेशन, 8 में 2 का मल्टीप्लिकेशन, 16। तो अब अगला वर्ड हमें पता करना है, तो 16 में भी हम 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और आंसर क्या आएगा, 32। तो लॉजिक क्या बना, × 2 कर रहे हैं हर समय। ये हो गई जियोमेट्रिक सीरीज, जिसमें मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न स्टेज है, उल्टा भी चल सकते हैं। अगली सीरीज टाइप 3, दैट इज डिफरेंस पैटर्न या वेरिएबल डिफरेंस टाइप ऑफ नंबर सीरीज। रूल क्या है, द डिफरेंस इटसेल्फ इज चेंजिंग इन अ पैटर्न। डिफरेंस बदलता जा रहा होगा एक पैटर्न के तौर पे। अब देखो एग्जाम्पल इसकी बात करते हैं, 1 पहला, कॉमा +1 फिर जोड़ा 2, कॉमा +2 जोड़ा 2 में 2 4, 4 में +3 किया 7, 7 में +4 किया 11, 11 में +5 किया 16। मतलब हर समय एक वर्ड बढ़ता जा रहा है। 1 में 1 जोड़ा 2, 2 में 2 जोड़ा 4, 4 में 3 जोड़ा 7, 7 में 4 जोड़ा 11, 11 में 5 जोड़ा 16। तो अगला वर्ड क्या होगा, अभी क्या किया था, 11 में 5 जोड़ा था तो 16 में 6 जोड़ेंगे तो अगला वर्ड आएगा 22। हर बार डिफरेंस क्या था, बढ़ता जा रहा था, एक पैटर्न को फॉलो कर रहा था लेकिन वेरी कर रहा था। तो ये हो गई टाइप 3 काइंड ऑफ सीरीज। अब अगली सीरीज टाइप 4, दैट इज स्क्वायर ऑब्लिक क्यूब सीरीज। अब तक हम क्या कर रहे थे, अब तक हमने देखा कि पहले वाले में क्या था, पहले वाले में नंबरिंग चल रही थी, या +2 +2 हो रहे थे या +3 +3 हो रहे थे। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न हो रहा था, × 2 × 3 जो भी था वो कर रहे थे। अगले वाले में हमने क्या देखा, हर बार एक वर्ड बढ़ा रहे थे। ऐसा भी हो सकता है हर बार 2 वर्ड बढ़ाएं, ऐसा भी हो सकता है हर बार 3 नंबर बढ़ाएं। तो वो एक वेरिएबल पैटर्न में आपको समझ में आ जाएगा। 2 से 3 शब्द तो वहाँ लिखे ही होंगे, 2 से 3 नंबर वहाँ लिखे होंगे। अब इस वाले में क्या है, इस वाले में हर नंबर किसी का या तो स्क्वायर होगा या क्यूब होगा, या तो वर्ग होगा या घन होगा, शायद हिंदी में यही बोलते हैं। स्क्वायर मतलब 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, ऐसे एक नेचुरल नंबर का या एक किसी गिवन नंबर का। तो पहले वाले में आए 1 का स्क्वायर 1, एग्जाम्पल जो सामने लिखा है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो अब अगला क्या होगा, 6 का स्क्वायर, दैट इज 6 6 जा 36। तो ये आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गया, क्योंकि आपने पैटर्न समझ लिया, आपने थ्योरी समझ लिया, आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब सीधा ये सामने आता तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता कि शायद ये वाला दिमाग हम ना लगाते, हम तो जोड़ने में लग जाते कि 3 जुड़ रहा, फिर 5 जुड़ रहा, फिर 7 जुड़ रहा, फिर 9 जुड़ रहा, अब अगली बार में 11 जोड़ देते हैं। ये भी एक कॉन्सेप्ट बनता, लेकिन दूसरा कॉन्सेप्ट भी बन रहा है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना रहने देते हैं। ये वीडियो लगभग 10 मिनट का हो गया है। अगले वाले वीडियो के पार्ट में देखते रहिए आप हमारे साथ हमारे चैनल को, आशुतोष सेंगर्स चैनल, जिसमें हम कुछ अगली सीरीज़ के बारे में जानेंगे, कुछ अगली नंबर के सीरीज़ के बारे में जानेंगे, और उसके बाद उनके कुछ कॉमन अप्रोचेस कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या जल्दबाजी में हम गलतियां करते हैं, वो सारे के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए
थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कम्प्लीटली। लेट्स लर्न, ग्रो एंड सक्सीड टुगेदर, क्योंकि जब आप सक्सेस होंगे तब मैं सक्सेस होऊंगा, जब आप सीखेंगे तो मैं भी सीखूंगा क्योंकि मैं भी पढ़ा रहा हूँ, और जब आप बढ़ेंगे तो मैं भी बढ़ूंगा क्योंकि मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स बढ़े। DSSB को, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री को हम टारगेट बना के फ़िलहाल चल रहे हैं, लेकिन ये रीजनिंग तो हर जगह ही हमारे काम आएगी। किसके साथ चल रहे हैं? मेरे साथ, दैट इज़ मी, आशुतोष सेंगर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना मत भूलिए। और किसी भी तरह का कोई सजेशन या क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे हर दिन आपको नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।